हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ टर्म्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो हर एक गेम डेवलपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो के अंदर मैं जो भी वर्ड्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो हर एक गेम डेवलपर को पता होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गेम्स बॉयल्स डाउन टू नंबर। आपका जो गेम का सक्सेस है वो सारा का सारा डिपेंड करता है उसके नंबर्स के ऊपर। और कुछ नंबर्स है जो आपको हमेशा आपके दिमाग में रखनी चाहिए, हमेशा आपके गेम के सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपकी गेम को इम्प्रूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उन सारे वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटेंशन के बारे में। तो दोस्तों, रिटेंशन होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है, इसको कैसे स्टडी किया जाता है, ये मैंने पूरे के पूरे अलग वीडियो के अंदर कर लिया है। बट अगर मैं आपको शॉर्ट में बताने जाऊँ तो रिटेंशन का बेसिकली मतलब यही रहता है कि आपका गेम लोग कितने बार खेल रहे हैं। अगर आपकी गेम के 100 यूज़र्स है तो क्या 100 यूज़र्स में से 80 यूज़र्स आपका गेम हर रोज़ आके वापस बार बार खेल रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपका गेम का रिटेंशन डिसाइड करते हैं। मान लीजिए 100 यूज़र्स ने डाउनलोड किया है, अगले दिन आपके गेम की तरफ वापस 80 लोग आते हैं, 80 लोग आपके गेम के को वापस खेलने के लिए आते हैं। तो आपके गेम का डे 1 रिटेंशन हो गया 80%। और फिर बाद में जैसे जैसे लोग धीरे धीरे अनइंस्टॉल करने जाते हैं वैसे वैसे आपका रिटेंशन नंबर डे 7 तक कम हो जाता है। डे 7, डे 30 करके फैक्टर्स रहते हैं। तो आपको बेसिकली स्टडी करना पड़ता है कि आपके गेम का रिटेंशन कितना अच्छा है। रिटेंशन के साथ एक और वर्ड आता है एक्विजिशन। अभी एक्विजिशन का मतलब सिंपल है, आप अपने गेम की तरफ कितने लोगों को खींच के लेके आते हो, कितने लोग आपका गेम डाउनलोड करते हैं और आप कैसे उन सारे लोगों को खींच के लेके आते हो। एक्विजिशन के बहुत सारे अलग अलग तरीके रहते हैं, जैसे आप पेड मार्केटिंग कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो, आप एएसओ वगैरह कर सकते हो, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी नेटवर्क को क्रॉस प्रमोशन के लिए दे सकते हो अपना गेम। तो ये सारे जो वर्ड्स है वो मार्केटिंग के बहुत डिटेल में आपको पता चल जाएंगे। मैंने इस के ऊपर पूरी की पूरी एक बुक भी लिखी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस बुक को आप पढ़ लोगे तो आपको ये सारे मार्केटिंग एस्पेक्ट के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रहा बात अभी नेक्स्ट वर्ड का, सो हम लोग ने कवर किया रिटेंशन, हम लोग ने कवर किया एक्विजिशन। नेक्स्ट पार्ट आता है आपकी गेम की ट्रैकिंग। अभी गेम की पर डे ट्रैकिंग होती है और आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है आपका पूरा जो गेम का डेटा आता है। अब ये डेटा कहाँ से आएगा, उसके लिए आपको एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एनालिटिक्स वगैरह कैसे स्टडी करते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। रिटेंशन के ऊपर मैंने पूरी एक सीरीज बना के रखी है जहाँ पे मैंने इन डिटेल बताया कि अब कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। फ्लरी हो गया, एनालिटिक्स की प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सारे दूसरे टूल्स है, गेम एनालिटिक्स है, गेम स्पार्क्स है, प्ले फैब है। तो ये सारे जो टूल्स है उसको यूज़ करके आप अपने गेम की एनालिटिक्स स्टडी कर सकते हो। एक्विजिशन कैसे होता है, रिटेंशन कितना है, सारे के सारे आप इन टूल को यूज़ करके स्टडी कर सकते हो। फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, DAU। अभी DAU एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है डेली एक्टिव यूजर्स। DAU और एक और चीज़ रहता है MAU विच इज़ योर मंथली एक्टिव यूजर्स। अभी DAU और मंथली एक्टिव यूजर्स MAU बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी गेम के सक्सेस के लिए, क्योंकि आपका गेम कितने ज़्यादा लोग ऑन अ डेली बेसिस वापस बार बार खेल रहे हैं, या फिर आपके गेम के हो सकते हैं 1 लाख डाउनलोड हो, बट आपके जो DAU है, डेली एक्टिव यूजर्स है, वो सिर्फ 100 है या फिर 50 है। तो वो केस में आपका गेम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपके गेम का लॉजिक ही फ्लॉड है। आपको अपने गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपके मान लीजिए 1 लाख डाउनलोड्स है और उसमें उसके अंदर से आपके DAU डेली एक्टिव यूजर्स है अराउंड करीबन लेट्स से मान लीजिए 5,000 या 10,000, तो इसका मतलब ये है 5 इंटू 10,000 अगर आपने पकड़ लिया तो 10 इंटू 30 विच इज़ अराउंड 300,000, 3 लाख यूजर्स आपके महीने के बन सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। DAU, MAU, डेली एक्टिव यूजर्स, मंथली एक्टिव यूजर्स, ये सारे जो नंबर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी पब्लिशर के पास जाते हो, तो अगर आपका गेम किसी पब्लिशर को आपको बेचना है, या फिर आपके पब्लिशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना है, या फिर आपको गेम आउटराइट सेल भी करना है, तो ये सारे नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे क्रिटिकल और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म एक और है जिसका शॉर्ट फॉर्म है ARPU, ARPU जिसे बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। अभी आप सोचोगे कि इसका मतलब क्या बनता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। जो जैसा का जैसा वो वर्ड है वैसा का वैसा उसका मीनिंग है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र मतलब आपका अगर
100 यूज़र्स है तो 100 यूज़र्स में से आपके एक यूज़र से आपके कितने पैसे बन रहे हैं, दैट इज़ आरपू, विच इज़ एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। मतलब अगर आपने गेम को मार्केट में लॉन्च किया, अगर आपके 1 लाख डाउनलोड हो गए और आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बनता है $0.5, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो, तो आप उससे एक एस्टिमेट निकाल पाओगे कि आप अपने गेम से इतने पैसे कमा पाओगे। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड ऑफ द डे गेम्स का जो सक्सेस है, जैसे मैंने बोला, बॉइल्स डाउन टू नंबर्स। आपके नंबर्स जितने स्ट्रांग होंगे, आपके एक्विजिशन नंबर्स जितने स्ट्रांग होंगे, आपके डाउनलोड नंबर्स जितने स्ट्रांग होंगे, आपके रिटेंशन नंबर्स जितने स्ट्रांग होंगे, DAU जितना स्ट्रांग होगा, MAU जितना स्ट्रांग होगा, ARPU आरपू जितना स्ट्रांग होगा, उसके ऊपर ही आपका पूरा का पूरा गेम चलता है। अगर आपको कोई भी गेम को सक्सेसफुल बनाना है, फर्स्ट चीज़ आपको लगेगा एक्विजिशन, सेकेंड चीज़ आपको लगेगा रिटेंशन, फिर आपके जो DAU, MAU और आरपू, ये जो फैक्टर्स है, इनको आप स्टडी करके आपके गेम को इम्प्रूव कर सकते हो। आप उसके अंदर अपडेट्स वगैरह लॉन्च कर सकते हो और वो सारी चीज़ें करके आप अपने गेम को सक्सेसफुल बना सकते हो। ऑन एन एवरेज, या इसके कोई एवरेज नंबर्स नहीं है। आप अगर मुझे पूछोगे कि मेरे गेम को कितने DAUs मिलेंगे या फिर कितने एक्विजिशन मैं कर सकूंगा, तो इसका कोई एक फुल प्रूफ फंडा नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें ट्रायल एंड एरर करके अपने गेम के लिए स्टडी करनी पड़ेगी। एक बार आपका एक्विजिशन का डेटा आ गया, 30 डेज का डेटा वगैरह आ गया आपके पास, या फिर 2 महीने का डेटा आ गया, उसको स्टडी करके उसके ऊपर का जो डेटा है वो स्टडी करके आप अपने गेम की तरफ और ऑडियंस एक्वायर कर सकते हो। जब आप गेम को लॉन्च करते हो, जब आप पेड मार्केटिंग वगैरह करते हो, उससे आपको एक सर्टेन लेवल का डेटा मिल जाता है जो आपको बताता है कि ठीक है, आपका गेम ये पर्टिकुलर जेंडर के ऑडियंस प्ले कर रहे हैं, मेल या फीमेल, या फिर आपकी जो ऑडियंस है उनका एज ग्रुप है बिटवीन 18 to 25 या फिर 13 to 17। ऐसा आपको एज ग्रुप का डेटा मिल जाता है। एक बार आपको वो डेटा मिल गया, ऑडियंस के एक्विजिशन का डेटा मिल गया, तो एग्जैक्टली आपको जिस ऑडियंस से सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स मिलते हैं, आप उतना ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग स्ट्रीम में वो पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके उनकी तरफ एडवर्टाइज कीजिए, जिससे आपके डाउनलोड्स बढ़ेंगे। एक बार आपके डाउनलोड्स बढ़ गए, फिर सारा गेम है रिटेंशन का। मतलब आपके अगर 1000 यूजर्स आते हैं तो 1000 में से आप कैसे मेक श्योर करोगे कि 800 लोग, एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 800 लोग या फिर 600 लोग आपकी गेम की तरफ बने रहे, क्योंकि ऑब्वियसली 100% तो किसी भी गेम का एक्विजिशन नहीं रहता। तो 100% एक्विजिशन सिनेरियो इज़ अ ड्रीम। ऐसा मत सोचो कि आपका गेम जिसने भी डाउनलोड किया है वो कभी अनइंस्टॉल नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों के फ़ोन्स के अंदर स्पेस कम रहती है, जिस वजह से उनको बार बार नए नए ऐप्स वगैरह डाउनलोड करने का मन होता है, तो पुराने ऐप्स वगैरह वो डिलीट करते हैं या फिर गेम्स डिलीट करते हैं। और आपका कंपटीशन ना कि सिर्फ गेम्स के साथ है, आपका कंपटीशन ऐप्स के साथ भी है। तो जैसे फेसबुक वगैरह रहा, मैसेंजर वगैरह रहा, ये सारे ऐप तो लोग कभी डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स है जो हमें डे टू डे बेसिस पे लग जाते हैं। तो रही बात आपकी कंपटीशन की, लीजर ऐप्स जो रहते हैं या फिर दूसरे गेम्स हैं उनके साथ भी कंपटीशन रहता है। तो इसी वजह से आपको अपना जो गेम का फाइल साइज़ है, फाइल साइज़ जितना कम हो सके उतना रखना पड़ता है। इसी वजह से जो बड़े बड़े गेम्स है जैसे PUBG वगैरह हो गया, उनकी जो बेस फाइल साइज़ है वो बहुत छोटी रहती है। उसके बाद वो एडिशनल डेटा वगैरह डाउनलोड कराते हैं यूज़र से, जिस वजह से फिर बाद में वो गेम बाद में डाउनलोड करता है, और इस वजह से उनको एक्विजिशन बहुत ईजीली मिल जाती है। सो दोस्तों, यही सारे फंडे हैं एक्चुअली। अगर आपका एक्विजिशन स्ट्रांग है, अगर आपके रिटेंशन स्ट्रांग है, DAU, MAU, आरपू स्ट्रांग है, तो आप किसी भी गेम को सक्सेसफुल बना सकते हो। जैसे मैंने बोला, कोई एवरेज नंबर्स नहीं है। आप हर एक, ये जो डेटा है वो हर एक गेम टू गेम डिपेंड करता है। मे बी किसी गेम का आरपू कम हो, मे बी किसी का ज़्यादा हो, मे बी सेम कैटेगरी का गेम है, उसके मे बी विजुअल्स थोड़े अच्छे हैं तो लोग उसको ज़्यादा डाउनलोड करेंगे, बट उसका गेम प्ले अच्छा नहीं है तो फिर उसका रिटेंशन कम होगा। मे बी एक गेम है जिसके विजुअल्स इतने अच्छे नहीं है, बट जितने भी लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं बार बार, उनको गेम प्ले का जो कोर लूप है वो उसमें खेलने में मज़ा आता है, तो मे बी वो लोग उस गेम को अनइंस्टॉल कम करेंगे, जिस वजह से उस गेम का, पर्टिकुलर गेम का रिटेंशन स्ट्रांग होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कैसे आप लोगों को एक्वायर करोगे, कहाँ से एक्वायर करोगे, एक्विजिशन कॉस्ट क्या रहती है, आप पर यूज़र के पीछे कितने पैसे डालते हो, पर यूज़र आप कितना पैसा कमाते हो, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करके आप अपने गेम का प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड कर सकते हो। ऑब्वियसली गेम्स इज़ अ बिजनेस, राइट। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये मेक श्योर करना है कि आप गेम के एक्विजिशन के पीछे जितना पैसा खर्च करते हो उससे ज़्यादा आपका पर्टिकुलर गेम है वो आपको कमा के दे रहा है कि नहीं। अगर आपको उससे ज़्यादा कमा के नहीं दे रहा है तो आपका लॉस हो रहा है, जिस केस में आपको
या तो गेम को शट डाउन करना पड़ेगा, या तो गेम को बंद करना पड़ेगा, या फिर आपको अपने गेम के अंदर इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। ये इंप्रूवमेंट कैसी करनी रहती है वो आपकी डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, रिटेंशन का डेटा, आपका यूज़र कौन से लेवल पे अगर अटक रहा है तो फिर वो सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ती है और उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ता है। सो दोस्तों, ये जो लूप है बहुत लंबा लूप है और कोई इसका शॉर्टकट वगैरह नहीं है, कोई एक ऐसा छोटा तरीका नहीं है। आपको इसके लिए पूरा का पूरा गेम अपने को स्टडी करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको डिसीजंस वगैरह लेने पड़ते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।